आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी, जिसके लिए मैंने लस्सी तैयार कर ली है। अब मैंने लस्सी में बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और सारी गुठलियों को ख़त्म कर लिया, क्योंकि कढ़ी बनाते हुए लस्सी में गुठली नहीं होनी चाहिए। कढ़ी बनाने के लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया। अब मैं इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दूँ और इसे ब्राउन कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब मेरा प्याज और लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली, हाफ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर दें और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि हमारे मसाले जले ना। मैं इसके अंदर एक कुटा हुआ टमाटर शामिल कर दूँ और मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। और मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 3 साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर दूँगी। अब मैं ऊपर से बेसन वाली लस्सी शामिल कर दूँगी और इसे बॉयल आने तक खिलाती रहूँगी। अब कढ़ी को बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब मैंने आंच कम कर दी है और इसे हल्की आंच पर पकने दूँगी। अब कढ़ी को बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब मैंने आंच हल्की कर दी है और इसे हल्की आंच पर पकने दूँगी। अब वो कढ़ी को बॉयल आना शुरू हो गए हैं और मैंने फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया। अब मैं इसे कम फ्लेम पे अच्छी तरह पकने दूँगी। अब मैं कढ़ी के अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी, क्योंकि कसूरी मेथी से कढ़ी का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैं पकौड़ों का मसाला तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है। अब इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून आमचूर शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून दड़ा मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी।
अब कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम पकोड़े बना लेते हैं। अब मैंने पैन में ऑयल लिया। अब मैंने पैन में ऑयल लिया और इसे गर्म कर लिया। अब मैं इसके अंदर पकोड़े शामिल कर दूँगी। अब पकोड़े एक साइड से पक चुके हैं। अब मैंने पलट दूँगी। अब जो पकोड़े पक चुके हैं उन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसी ऑयल के अंदर और पकोड़े शामिल कर दूँगी। अब मेरे सारे पकोड़े बन चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब मैं पकोड़ों को कड़ी के अंदर शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी मेथी शामिल कर दूँगी। हाथ में मसला हुआ जीरा। अब हमारी कड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।